कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। जनता का विश्वास एक ऐसी चीज़ जिस पे सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। क्या कीमत है इस विश्वास की? क्या ज़रूरतें हैं जनता की? हम इस देश की जनता हैं एंड द लीस्ट मिनिमम वी कैन आस्क फॉर इज़ अ फंक्शनल डेमोक्रेसी। पर क्या ये डेमोक्रेसी भी हमें मिल रही है? इस पर सवाल उठाया है काफ़ी लोगों ने, देश और दुनिया भर से सवाल उठाया है मोदी के नाजी अप्रोच को लेकर। पर क्या ये सच है कि डेमोक्रेसी की आइडेंटिटी इस देश से खत्म हो चुकी है? क्या भारत एक डिक्टेटरशिप बन गया है? क्या आप और मैं अब सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते? क्या माइनॉरिटी सप्रेस की जा रही है? क्या है इस देश का सच? और क्या है उस विश्वास की कीमत जो आज आपके लिए और मेरे लिए हमारी सबसे कीमती चीज है जो हमने दांव पे लगाई है? क्या इस देश का वोटर अब इस देश का नौकर बन गया है? क्या है इसका सच? क्या है मेरे भारत का सच? मोदी जी और करंट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस हैं कि वो एक डिक्टेटर रेजीम अपनाना चाह रहे हैं। अपोजिशन ने इस बात को बार बार बोला है कि मोदी जी एक डिक्टेटर, और कैसे वो इंडिया को एक नाजी जर्मनी की ओर ले जा रहे हैं। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है कि कैसे मोदी जी एक डिक्टेटर हैं और क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं अपोजिशन के जो ये बोलते हैं या ये सजेस्ट करते हैं कि मोदी जी डिक्टेटर हैं। दूसरा पार्ट है मोदी जी की जस्टिफिकेशन, उनकी रूलिंग पार्टी ने जो भी जस्टिफिकेशन दिया उनके डिक्टेटर ना होने का, उनकी रूलिंग पार्टी ने जो भी डेमोक्रेसी के बारे में बोला इस देश की, और इन एलिगेशंस को कंटेस्ट करने के लिए जो भी उन्होंने कहा है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और तीसरा पार्ट वीडियो का हम ये देखेंगे कि एक्चुअली फ्रीडम रिपोर्ट्स और दुनिया क्या कहती है भारत की डेमोक्रेसी के बारे में। तो सबसे पहला सवाल, मोदी जी डिक्टेटर क्यों बोले जाते हैं? ऑपोजिशन हमेशा ही कहता है कि मोदी जी एक डिक्टेटर है और वो एक डिक्टेटर रेजीम बनाना चाह रहे हैं। तो जो पहला पॉइंट सजेस्ट करता है मोदी जी के डिक्टेटर होने का, वो है उनकी बिलीफ या उनके पार्टी की एक अज्यूम्ड बिलीफ टुवर्ड्स पर्टिकुलर मेजॉरिटी स्टेट। ऐसा माना जाता है कि वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, और ऐसा हमेशा एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं और इस देश की मेजॉरिटी को हमेशा ज़्यादा फेवर करते हैं। और देखा जाए तो किसी भी डिक्टेटर रेजिम की शुरुआत ऐसे ही होती है। फॉर एग्जाम्पल नाजी एंड हिटलर्स बिलीफ इन द आर्यन सुप्रीमेसी, उन्होंने भी इसी तरीके से हेट ड्राइव की थी अपने पॉलिटिक्स में, और इसी तरीके से सारे जूइश और रोमानी लोगों के खिलाफ अत्याचार किए थे इस बेसिस पे कि वो जूइश हैं और रोमानी। सिमिलरली एक और आर्ग्यूमेंटेड करता है, वो होता है हर डिक्टेटर की एक अल्टीमेट फॉर्म ऑफ अथॉरिटी जो बहुत डिवोटेडली उनकी पार्टी से कहती है फॉलो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल रशिया में पुतिन की पर्सनैलिटी, उनके माशोइज्म की वजह से वो वहाँ के अल्टीमेट सिग्मा माने जाते हैं। नाजी जर्मनी में हिटलर को भी एक अल्टीमेट रूलर माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में ऐसा पेश करते हैं कि किम जोंग उन के फादर और एक बहुत ही पावन स्थल पे पैदा हुए थे, बट असलियत में वो एक सोवियत कैंप में पैदा हुए थे। सिमिलरली अगर भारत में देखा जाए तो मोदी जी को एक 56 इंच की छाती और एक अलग ही ऑरा के साथ प्रेजेंट किया जाता है। दूसरी वजह है प्रेस फ्रीडम। भारत आरएसएफ की रिपोर्ट के हिसाब से 159 पे आता है आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन रैंकिंग ऑफ प्रेस फ्रीडम, विच इज रियली स्ट्रेंज, और ये बेशक एक चिंता करने की बात है। नंबर 3, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल। जैसा कि आप सब जानते हैं डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और प्रेस। प्रेस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ऐसे एलिगेशन है मोदी जी के ऊपर कि सीबीआई, ईडी ये सब मोदी जी के लिए काम करती हैं, जिसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल होंगे अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह का रिवेंज ऑफ सॉर्ट्स ओवर चिदम्बरम,
और सीबीआई की उन पर रेड करवाना, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल का जेल में जाना, और ऐसे बहुत सारे केसेस जो अपोजिशन के हिसाब से हिंट करते हैं कि सीबीआई और ईडी बायस्ड हैं और गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और वो सिर्फ ऑपोजिशन को टारगेट करने के लिए यूज होते हैं। तो ये कुछ वजह हो गई कि हमारे देश की सरकार और हमारे देश के लीडर जो एक डिक्टेटर है और सबको सप्रेस करना चाहते हैं अपने अथॉरिटेरियन रूल के अंडर। पर क्या है आर्ग्यूमेंट्स जो ये सजेस्ट करते हैं कि नहीं यार, वी आर लिविंग इन अ वेरी ग्रेट डेमोक्रेसी एंड नथिंग इज रॉन्ग। तो जो आर्ग्यूमेंट्स हमने बोले कि डिक्टेटरशिप सजेस्ट करते हैं, अब उनके कॉन्ट्रडिक्शन में अगर हम बोले तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हमने बोला था कि मोदी जी की एक आइडियोलॉजी है जो वो सब पे इम्पोज करना चाहते हैं, सुपर इम्पोज करना चाहते हैं और एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो मोदी जी ने पब्लिकली कहा है कि वो हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते। हिज इन्वॉल्वमेंट विल बी द डेथ ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर और समथिंग अलोंग दीज लाइंस। वी कैन से कि एटलीस्ट ही इज फेयर टू हिज वर्ड्स। ऑन टॉप ऑफ दैट, मुस्लिम पॉपुलेशन 2014 से अभी तक पिछले 10 साल में राइज करी है और इनफैक्ट हिंदू पॉपुलेशन डिक्रीज करी है मोदी सरकार के रेजिम के अंडर। Well, that can just be a population stat, but I thought it's worth mentioning. On the other hand, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट की है जो कि मेजॉरिटी की जगह माइनॉरिटी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जन आयोग योजना, द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, द प्रधानमंत्री किसान योजना, ये सब माइनॉरिटीज के लिए डेवलप्ड है इस प्रकार से कि वो उनका एम माइनॉरिटीज की मदद करना है और माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट करना है। तो अगर ये स्कीम्स माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए है तो हाउ कैन ही पॉसिबली एट द सेम टाइम सप्रेस minorities? Wouldn't that be a contradictory statement to his own political manifesto and his own political ideology? तो ये डिबंक करता है उनके आइडियोलॉजी वाले आर्ग्यूमेंट को। उसके बाद अगर प्रेस फ्रीडम की बात करें तो आरएसएफ जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रेस रिपोर्ट को निकाला था वो इंडिया का फ्लैग भी प्रॉपर्ली उस तरीके से रिकग्नाइज नहीं करते हैं जिस तरीके से इंडिया अपने फ्लैग को रिकग्नाइज करते हैं। उन्होंने अक्साई चीन और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दोनों को मैप से हटाया हुआ है और इंडिया को बिना उन दोनों पार्ट्स के रिप्रेजेंट किया है। तो व्हाट वुड दे एनीवे नो अबाउट इंडियन प्रेस फ्रीडम, बिकॉज दे आर बायस्ड टू बिगिन विद एंड जस्ट थॉट मेंशन दैट इज वर्थ। अगर हम बात करें सीबीआई और ईडी के कंट्रोल के ऊपर जो मोनोपोली है मोदी सरकार की, तो वी कैन have a good argument there also because CBI, let's talk about CBI for a moment. CBI के पास खुद के set of rules, खुद का set of legislation नहीं होता जैसे सेबी के पास होता है। CBI को एक सेंट्रल गवर्नमेंट के set of rules के अंदर उनका पैरामीटर होता है जो जिसमें उनको फॉलो करना पड़ता है। इनफैक्ट CBI का खुद का भी एक लेजिस्लेचर बनने वाला था 2018 में, लेकिन फिर सरकार ने उस जजमेंट को ओवररूल कर दिया मेरे ख्याल से, या समथिंग हैपेंड एंड अब ऐसा है कि किसी भी मिनिस्टर या किसी भी इंसान के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने से पहले सीबीआई को परमिशन लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि नहीं, विच इज वेरी बायस्ड इन द सेंस, बट इंडियन डेमोक्रेसी में वही होता रहा एंड इट्स वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल अभी तक तो, एंड इट डजंट गो आउट द मीन्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो आई मीन टेक्निकली इट्स अ फेयर गेम टेक्निकली, और ऑपोजिशन के लीडर्स भी यही करते आए हैं। उन्होंने हमेशा जब वो पावर में थे तो उन्होंने ऑपोजिशन के लीडर्स को थ्रेटन किया है, जब वो पावर में थे तो उन्होंने ऑपोजिशन के लीडर्स को सॉर्ट ऑफ उनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की, और अब जब वो ऑपोजिशन पावर में आ गया तो वो भी वही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स अ फेयर बॉल गेम, बट अगेन ऑपोजिशन डिक्टेटर था तो अभी भी डिक्टेटर हो सकता है। दिस इज नॉट अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट एंड इट्स अ वेरी weird kind of an argument saying that Indira Gandhi brought emergency तो वो dictator थी इसलिए मोदी भी dictator, मोदी का dictator होना fair है। Anyway, I'm just stating arguments in their share कि like अगर वो होते तो क्या कहते, and that's about it। अगर हम वीडम स्विट्जरलैंड की रिपोर्ट की बात करें तो वो इंडिया को एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में मानता है, यानी जस्ट I guess a couple or just one step
ahead of a complete autocracy, which means that things are wrong. Things are wrong. ऐसा वो अपनी रिपोर्ट में मानते हैं. यूएन में जब ये सवाल उठाया गया कि क्या इंडिया में हर चीज़ ठीक है, तो यूएन में इंडिया की एम्बेसडर ने कहा कि नहीं यार, हर चीज़ ठीक है, डेमोक्रेसी बिल्कुल सही जा रही है और आप हमें डेमोक्रेसी का ज्ञान मत दो. ये क्लिप देखिए. On democracy. India is perhaps the most ancient civilization in the world, as all of you know. We had roots going back to 2,500 years. 2,500 years. We were always a democracy. Very recent times, we have all the pillars of democracy that are intact. Legislature, executive, judiciary, and the fourth estate, the press, and a very vibrant social. तो ये थे facts, opinions, arguments for or against the topic. और मेरा काम बस आपको आर्ग्यूमेंट बताना है. आप वोंट कंक्लूड कि डिक्टेटरशिप है कि नहीं है. आपका क्या स्टैंड है इस पूरे आर्ग्यूमेंट पे, इस पूरे मुद्दे पर? क्या आपको लगता है कि इंडिया डिक्टेटरशिप में? क्या आपको नहीं लगता है इंडिया डिक्टेटरशिप में? आई होप आपको एक व्यू, एक ओपिनियन फॉर्म करने में इस वीडियो ने मदद करी होगी. जो तथ्य हमने आपको बताया, जो फैक्ट्स बताया, उसने आपको मदद की होगी. थैंक यू. वो काम है मेरा. और एट द एंड ऑफ द डे सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, पर ये देश रहना चाहिए.